हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो भाई अगेन एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ एयर कंडीशनर्स के बारे में बात करने के लिए। तो भाई सबसे ज़्यादा सवालात जो हमारी वीडियोस में पूछे जा रहे थे कि भाई हमने फ़लानी कंपनी का एयर कंडीशनर ले लिया इन्वर्टर, हमने उस कंपनी का एयर कंडीशनर ले लिया, हमने माइडिया ले लिया आपकी रिकमेंडेशन पे, लेकिन हमें जो है वो बिजली की बचत तो देखने को मिल ही नहीं रही, ये तो एफिशिएंट है ही नहीं, हम तो इतने घंटे चला रहे हैं तो इतनी यूनिट कंज्यूम हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई इस वीडियो में मैं आप लोगों के तमाम सवालात के जवाब दूंगा कि आप लोगों ने कहाँ मिस्टेक की है या कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं जो आपका एसी जो है वो बिजली ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये पूरी वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई मैं आज बहुत खुश हूँ। उसका रीज़न ही ये है कि तकरीबन 1.5 महीने पहले मैंने एक ब्रांड न्यू कार बुक की थी। ठीक है, ब्रांड न्यू कार का एक अपना ही मज़ा होता है। यूज्ड कार तो मैं बहुत दफ़ा ले चुका, लेकिन पहली दफ़ा लाइफ में मैंने ब्रांड न्यू कार बुक की थी और आज मुझे कंपनी से मैसेज आया योर कार इज़ रेडी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में हमें उसकी जो है ना डीलरशिप से कॉल आ जाएगी या मैसेज आ जाएगा कि अपनी जो है गाड़ी की डिलीवरी ले लें। तो मैं आप लोगों को साथ लेके जाऊंगा और व्लॉग भी बनाऊंगा और आप लोगों को उस व्लॉग के ज़रिए पता भी लगेगा कि गाड़ी कौन सी है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उस व्लॉग का इंतज़ार करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के मुद्दे पर बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले जो मेन इशू लोग जो गलती करते हैं ना जहाँ में वो करते हैं रूम साइज़ के ऊपर। ठीक है, आप लोगों ने जब भी नया एसी लेने जाना है या यूज्ड एसी लेने जाना है, सबसे पहले जो है ना आप लोगों को अपने रूम की जो मेजरमेंट है ना, जिस रूम में आपने एसी इंस्टॉल करना है उसकी मेजरमेंट लेनी है। आपका कितने बाई कितने का रूम है, ठीक है, कितने बाई कितने का रूम है और कितने स्क्वायर फीट का रूम है, ये आपको लाजमी करना है। अच्छा, बहुत से लोगों के दिमाग में जो है गलत मिथ होती है कि हम 1 टन का एसी लगा लेंगे तो वो शायद बिजली कम लेगा, 1.5 टन का एसी या 2 टन का एसी लगा लेंगे तो बिजली ज़्यादा लेगा। तो ये मिथ जो है ना वो टोटली गलत है। 1 टन का एसी बिजली ज़रूर कम लेता है, लेकिन अगर उसके रूम के मुकाबले में ही आप उस एसी को लगाएं, मतलब रूम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप 1 टन का एसी लगा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा कम बिजली लेगा एज़ कम्पेयर टू 1.5 टन या 2 टन। लेकिन अगर आपका रूम साइज़ बड़ा है और आपने बिजली बचाने के लिए 1 टन का एसी लगा दिया तो वो आपके 1.5 टन से भी ज़्यादा बिजली लेगा। ये भी मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपकी रूम की जो है ना आप लोगों को मेजरमेंट ले लेनी है। तो मैंने रूम साइजेज जो है वो अपने मोबाइल के अंदर कुछ निकाल के रखे, मैं आप लोगों को बताया दूँ। अगर आपके इतने बाई इतने का रूम है तो आप इतना 1 टन का एसी लगाइएगा, और ताकि जो है ना आप लोग गलती ना करें और आपकी जो एनर्जी है ना वो सेव हो। अगर आपका 10 बाई 10, 11 बाई 11 या 10 बाई 12 या 12 बाई 12 का रूम है तो आप लोगों के लिए 1 टन का इन्वर्टर एसी रिकमेंडेड है। ठीक है जी। और अगर आपका 12 बाई 14, 13 बाई 15, 14 बाई 15 का रूम है तो आपको 1.5 टन का इन्वर्टर एसी जो है वो रिकमेंडेड है। ठीक है जी। अच्छा, 2 टन का एसी कहाँ रिकमेंडेड है? अगर आपका 15 बाई 16, 15 बाई 18, 16 बाई 18 या 18 बाई 18 का रूम है तो आपको 2 टन का एसी इन्वर्टर एसी रिकमेंडेड है। अब इसके साथ एक्स्ट्रा टिप्स ये हैं कि भाई आप लोगों ने ये एसी तो ले लिए, लेकिन अगर आपका रूम प्रॉपर तौर पे पैक नहीं है, उसमें वेंटिलेशन हो रही है, कहीं ना कहीं से लीकेज हो रही है, और जैसे डोर्स है, मेरे भी साथ भी ये सीन हुआ था कि डोर्स हम लोग तो नॉर्मली डोर लॉक कर देते, हमें नहीं पता उसकी झिरियाँ होती है बारीक बारीक, नीचे से डोर खुला हुआ है हम उसको पैक नहीं करते, विंडो कहीं ना कहीं से लीक हो रही है। तो इस दौरान भी अगर आपकी वेंटिलेशन आपके रूम के अंदर है, आपका रूम प्रॉपर पैक नहीं है, तब भी आपका एसी जो है वो एम्पेयर्स डाउन नहीं करेगा, क्योंकि वो जो है टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकेगा। ठीक है जी। तो आप लोगों ने इस पर भी गौर करना है। अब सेकंड चीज़ हम बात करते हैं एसी इंस्टॉलेशन के बारे में। जब हम एसी को इंस्टॉल करवाते हैं वहाँ पर भी हम अक्सर मिस्टेक्स कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपने एक चीज़ को मद्देनज़र लाजमी रखना है कि जब अब अगर आप ब्रांड न्यू एसी लें या यूज्ड एसी लें, आपने एसी को इंस्टॉल करते वक्त लाजमी जो है उसको वैक्यूम करवाना है। ठीक है जी। ज़्यादातर इंस्टॉलर उसको वैक्यूम नहीं करते क्योंकि उसमें अच्छा खासा टाइम कंज्यूम होता है, और वैक्यूम जो पंप आता है वो भी अच्छा खासा कॉस्टली होता है, तो हर इंस्टॉलर के पास वो होता भी नहीं। ठीक है, तो क्योंकि आधा पौन घंटा है वैक्यूम करने में खाली लग जाता है, तो इसलिए ज़्यादातर एसी वाले जो है ना उसको वैक्यूम नहीं करते। तो आपने सिर्फ उसी इंस्टॉलर से एसी को इंस्टॉल करवाना है, चाहे आप यूज एसी लगाएं, चाहे नया एसी लगाएं, चाहे आपने रिपेयरिंग के लिए एसी उतारा हो, क्योंकि उसके अंदर एयर आ जाती है और नमी आ जाती है, तो उसको निकालना जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपने उसी इंस्टॉलर से एसी लगवाना है जो आपको वैक्यूम करके दे प्रॉपर तौर पे, चाहे वो कंपनी का इंस्टॉलर हो, चाहे वो बाहर का प्राइवेट इंस्टॉलर हो। कंपनी में भी आप जब फ़ोन करें एसी इंस्टॉल कराने, उनको पहले ही अपनी रिक्वायरमेंट बता दें कि भाई मैं विदाउट जो है वैक्यूम में एसी इंस्टॉल नहीं करवाऊंगा। अगर आप प्राइवेटली एसी इंस्टॉल करवा रहे हैं और अगर आपसे वो 1500 रुपये ज़्यादा भी ले रहा है एसी इंस्टॉल करने वाला, वैक्यूम करेगा अगर, तो कोई मसला नहीं है। आप 1000, 1500, 500 का मुँह नहीं देखिएगा, आप अपने एसी की लाइफ देखिएगा, तो आपको जो है लॉन्ग टर्म में उसके बेनिफिट काफ़ी मिलेंगे। एक तो एनर्जी एफिशिएंसी में भी मिलेंगे, कूलिंग में भी उसके बेनिफिट मिलेंगे, और लॉन्ग टर्म में आपकी उसकी कॉइल के लीकेज के हवाले से और जो प्रॉब्लम उसमें आती हैं उसके हवाले से भी आपको उसकी लाइफ जो है ना वो एक्सटेंडेड मिलेगी। ठीक है, तो वैक्यूम लाजमी करवाना है। अच्छा, एक तीसरी टिप मैं आपको दे दूं। मैं पहले एक चीज़ आपको ये भी बता दूं, मैं ये सारी टिप्स आपको इस हवाले से भी दे रहा हूं कि मैं एसी का काम भी कर चुका हूं, एक अरसे मैंने एसी का काम किया है
और एसी बाय एंड सेल भी किए, मतलब परचेज भी करता था, सेल भी करता था, इंस्टॉल भी करता था, गैस चार्जिंग वगैरह सारे काम मैंने करे हैं। इस वजह से मैं आपको ये टिप्स दे पा रहा हूँ, अदरवाइज़ तो नहीं दे सकता था। अच्छा ठीक, तो अब मैं आपको एक और टिप ये देता हूँ कि जब भी आप अपने रूम में एसी लगाएं तो एक छोटा सा कोई भी डिजिटल मीटर, आजकल तो 400-500 का भी डिजिटल मीटर नॉर्मल इलेक्ट्रिक की शॉप पर मिल जाता है, उसको जो आपके एसी का स्विच है उसमें लाजमी लगाएं, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपका एसी कितने एम्पेयर ले रहा है लाइव। क्योंकि होगा ये है कि बाद में आप मंथली आपका बिल आएगा, आपको पता नहीं लगेगा आपका एसी कितने एम्पेयर ले रहा था, तो वो आपका जो बिल है ना वो अच्छा खासा आ जाएगा और आपको महीने के एंड पे धचका लगेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी टिप आपको ये दे रहा हूँ कि भाई इन्वर्टर एसी जो होता है उसका जो रिकमेंडेड टेम्परेचर होता है वो 26 से लेकर 28 के दरमियान होता है। अगर आप एसी को 16 पे, 18 पे, 20 पे, 22 पे चलाएंगे तो वो आपको एनर्जी एफिशिएंसी नहीं देगा। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि गर्मी देखिए इस वक्त पाकिस्तान में कितनी है। मैं देखे मेरे अभी माथे पे आपको पसीना आ रहा होगा, हालांकि फ़ैन चल रहा है रूम का, तो गर्मी इस कदर है कि रूम जो टेम्परेचर है वो एसी कवर नहीं कर पाता। अगर आप उसको 20-22 पे चलाएंगे तो वो लगातार जोर लगाता रहेगा और एनर्जी कंज्यूम वो करता रहेगा, और इवन के वो 2-3 घंटे चलने के बाद भी आपका जो है ना रूम टेम्परेचर कवर नहीं कर पाएगा। तो अगर आप उसको 26 से लेकर 28 के दरमियान चलाएंगे तो वो ईजिली जो रूम को टेम्परेचर है वो आधे घंटे में, 1 घंटे में, आपके रूम साइज़ पर डिपेंड करता है, आपकी वेंटिलेशन पर डिपेंड करता है, वो ईजिली उसको कवर कर लेगा और अपने एम्पेयर्स को डाउन कर देगा। और एक चीज़ ये है कि आपको बार बार जो है ना रूम का दरवाज़ा खोल के इन एंड आउट नहीं करना। आपने एसी चला दिया तो आपको बार बार रूम का दरवाज़ा नहीं खोलना, उससे भी जो है रूम टेम्परेचर आपका आउट होगा और एसी जो है वो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करेगा। ये मैं आपको मतलब कंपनी की टिप्स दे रहा हूँ, जो कंपनी रिकमेंड करती है इन चीज़ों पर। ठीक है जी। अब मैं आपको एक लास्ट टिप देने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप एसी ख़रीदते हैं तो आप एसी में जो है, अक्सर लोग बोलते हैं यार 1 लाख का इन्वर्टर एसी मिल रहा है 1.5 टन, और उसी कंपनी का, बेशक सेम उसी कंपनी का हो, यही इन्वर्टर 1.5 लाख का है, मतलब हम 1 लाख का क्यों नहीं लेने। तो भाई मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें मतलब फुल 5 DC इन्वर्टर होते हैं और सिर्फ कंप्रेसर DC होता है। इसमें ये फ़र्क होता है। अगर आपको एनर्जी एफिशिएंसी चाहिए तो आपको पैसे नहीं देखने, आपको जो है अच्छा इन्वर्टर एसी लेना है जो फुल 5 DC फुल DC इन्वर्टर हो, जिसके सारे कंपोनेंट्स, जो उसमें फैंस होते हैं, ब्लोअर मोटर होती है, आउटडोर फैन होता है, कंप्रेसर होता है, सही स्विंग मोटर होती है, वो सारी जो है ना DC होंगी। और अगर आप सस्ता इन्वर्टर एसी ले लेंगे तो उसका सिर्फ कंप्रेसर DC होगा और वो एफिशिएंसी आपको वो प्रोवाइड नहीं करेगा जो आप चाह रहे होंगे। और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स भी लगे होंगे, जो कॉइल्स लगे होंगे, वो भी हल्की क्वालिटी होंगी। ये मत सोचिए कि खाली वो फुल DC और उसमें फ़र्क होगा, उसके कंपोनेंट्स भी हल्के होंगे। अगर आप मिसाल के तौर पे एक 2 लाख का एसी लेते हैं और एक 1.5 लाख का लेते हैं या एक 30-40 का लेते हैं तो उसमें 110% फ़र्क होगा। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल उसकी टक्कर का एसी होगा। ठीक है जी। तो आपने हमेशा फुल DC इन्वर्टर लेना है और ज़्यादातर कोशिश ये करनी है कि जो है ना उसकी जो, जैसे फुल DC इन्वर्टर्स भी बहुत से होते हैं, जैसे हायर के ही फुल DC इन्वर्टर्स हैं, दूसरी कंपनी के भी हैं, लेकिन उनके जो आउटडोर की जो फ़ैन मोटर्स लगी होती हैं आउटडोर के यूनिट के अंदर, वो ज़्यादा वोल्टेज की होती हैं। और उसी में मतलब आप कैनवुड में जाएंगे, अच्छे एसी में जाएंगे तो आप देखेंगे वही आउटडोर मोटर, मिसाल के तौर पे सस्ते एसी में जो है 60-65 वॉट की आउटडोर मोटर लगी हुई है, और वही अगर महंगे एसी में जा रहे हैं तो वो 30-35 वॉट की आउटडोर मोटर लगी हुई है फ़ैन की। और ऐसी इंडोर ब्लोअर मोटर के अगर आप देख रहे हैं कि यार सस्ते एसी में तो है 80 वॉट की इंडोर ब्लोअर मोटर लगी हुई है और महंगे एसी में जो है वो तो भाई 20-30 वॉट की इंडोर मोटर लगी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा एफिशिएंट होगा। 20-30 वॉट वाला ही होगा ना, 80 वॉट वाला तो नहीं होगा। आप लोगों ने इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है। अच्छा, एसी इंस्टॉल करते वक्त आप लोगों ने उसकी पाइपिंग के साथ कोशिश करनी है कि छेड़छाड़ नहीं करें। बहुत से लोग जो है ना अपने आउटडोर जो है वो लगा नहीं पाते और उनको अपनी जो पाइपिंग है कंपनी के साथ, जो जेन्युइन एसी आप ख़रीदते हैं ब्रांड न्यू, उसके साथ जो जेन्युइन पाइपिंग आती है वो 10 फीट की आती है। बहुत से लोग उसको एक्सटेंड करते हैं और एक्सटेंड करने में उनके 2 मतलब नुकसान होते हैं। एक तो ये कि उसमें जोड़ ज़्यादा आ जाते हैं और उसमें लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। एसी इंस्टॉलर ने कहीं भी मिस्टेक कर दी तो लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। दूसरी ये कि अगर एसी इंस्टॉलर ने उसमें एक्स्ट्रा गैस चार्ज नहीं करी तो वो पाइपिंग जो होगी वो एसी की जो रिकमेंडेड पाइपिंग है उससे ज़्यादा हो जाएगी और उसमें जो है वो आपके एसी जो होगा ना वो कूलिंग कम करेगा और उसकी वजह से भी आपकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो इसलिए जो है रिकमेंडेड साइज़ की जो पाइपिंग उसके साथ आती है 10 फुट, उसी पे अपने एसी को इंस्टॉल करवाएं। कोशिश करें कि कोई ज़्यादा मजबूरी ना हो तो पाइपिंग को एक्सटेंड ना करें। ठीक है। और आपका आउटडोर अगर धूप के अंदर रखा हुआ है तो उसको किसी शेड वेट से कवर कर दें। पीछे की ग्रिल कवर ना करें कि पीछे से वो एयर सक करता है, उसके शेड वेट से उसको कवर कर दें। और जो उसके फ़िल्टर्स हैं एसी के इनर के, उसको हर हफ्ते 10 दिन में लाजमी वॉश करें। बेशक उस पर कम डस्ट भी जमे लेकिन आपको उसको वॉश करना है हर हफ्ते 10 दिन में लाजमी। फ़िल्टर्स को जो है क्लीन करना है ताकि उसकी जो है ना एयर जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर और स्मूथ हो। मतलब एसी को आपके ज़ोर नहीं लगाना पड़े, डस्ट बीच में होगी एसी को ज़ोर लगाना पड़ेगा।
ठीक है, और उससे कूलिंग भी मुतासिर होगी आपकी। इसी तरह देखिए MyDIC की मैं रिकमेंडेशन में आपको बता रहा हूँ, उन पे मैंने पढ़ा था, उस पर तो उस पर ये लिखा हुआ था कि हर 2 मंथ्स में आपने इसके आउटडोर की जो कंडेंसर कॉइल है उसको वॉश करना है, मतलब उसको प्रेशर से उसकी डस्ट वस्ट को धो लेना है। तो उससे ये है कि उसकी लाइफ जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये भी आप लोगों ने लाजमी करना है, हर 2 मंथ्स के अंदर, महीने 1.5 महीने में या 2 मंथ्स में आपने उसके एसी का जो आउटडोर कंडेंसर होता है उसको प्रेशर से वॉश कर लेना है उसकी, ताकि सारी डस्ट वगैरह निकल जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा आपको ये व्लॉग तो लाइक कर दीजिए, इस व्लॉग को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।